हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 9th। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके मीनिंग को समझा जाए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स मेज़र। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स और मैट्रॉन मतलब मेज़र। मतलब 3 साइड के मेज़र को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब 3 साइड का मेज़र तो हम सब जानते हैं कि 3 साइड्स किसकी होती है, कौन से शेप की होती है, ट्रायंगल की। तो बेसिकली इसमें किसकी बात की जाएगी, ट्रायंगल की। ट्रायंगल की 3 साइड्स के मेज़र को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसमें राइट एंगल है किस पर, एंगल बी पर। मान लीजिए हम किसी रोड साइड पर खड़े होकर किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो क्या हम बिना मेज़र किए उसके बीच की दूरी को पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसको हम पता कर सकते हैं। हम नीचे खड़े होकर किसी बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं तो उसके बीच की दूरी को हम पता कर सकते हैं। उसको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहा गया है हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया 3 साइड्स का मेज़र, मतलब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। अब आपको अगर कोई पूछ ले कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। क्लियर? नाउ अब हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया है। सेम जैसे ऊपर बनाया है ए बी सी, राइट एंगल हो गया एंगल बी पर, और जो एंगल ए है उसके जो सामने वाली साइड होगी मतलब बी सी, वो होगी, उसको कहा जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। मतलब ए के सामने है तो मतलब ऑपोजिट, तो ए के सामने वाली साइड को कहा जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। और जो ए से जुड़ी हुई साइड होगी उसको कहा जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट का मतलब जुड़ी हुई, उससे टच होती हुई। तो जो एंगल ए से टच होती हुई है वो है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। जो एंगल ए के सामने वाली साइड है वो होगी साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। अब एंगल बी है तो जो नीचे वाली चीज़ है जिसको हम हमेशा क्या कहते हैं, बेस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेस। नीचे वाली बेसमेंट को कहा जाता है बेस। वैसे के वैसे इसमें भी नीचे वाले को कहा जाएगा बेस। बेस मतलब आधार। और जो 90 डिग्री वाली लाइन है उसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब। जो तीसरी साइड बच गई, जो रिमेनिंग साइड है और जो तीनों साइड्स में सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, उसको कहा जाएगा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो ये ए बी हो गया बेस, बी सी हो गया परपेंडिकुलर और ए सी हो गया यहाँ पर हाइपोटेनियस। क्लियर स्टूडेंट्स? और इस ट्रायंगल को नाम दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री एंगल बी पर। तो ये है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज आएंगे। अगर आपने वो फॉर्मूलेज समझ लिए, उनको याद कर लिया, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने लिखा है पी बी पी, नीचे एच एच बी। इसका क्या मतलब है? बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का सार है ये, इसको समझते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। वो सब क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो साइन थीटा, ये वर्ड किसने इन्वेंट किया है? बाय सर आर्यभट्ट, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। सर आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। अभी थीटा क्या है? थीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। थीटा, लैम्डा, गामा, अल्फ़ा, बीटा, ये सारे क्या है? ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। तो इसमें 6 वर्ड्स आएंगे आपके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 6 वर्ड्स आएंगे आपके। तो अब हमने वापस से एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपके लिए। एंगल ए पर हो गया 90 डिग्री, ये एंगल बी, ये एंगल सी। तो अभी आपको बताया था जो नीचे वाली साइड है वो होगी बेस, जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो होगी परपेंडिकुलर, और जो तीसरी रिमेनिंग साइड है वो कहलाएगी हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा क्या होता है यहाँ पर? P अपॉन एच। P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? AC, तो AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? आप डायग्राम में देखिए BC, तो AC अपॉन BC।
कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? बी अपॉन एच। बी क्या है डायग्राम के अंदर? बेस ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट्स? बी सी। क्लियर? वैसे कि वैसे टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? पी अपॉन बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, तो डायग्राम के अंदर परपेंडिकुलर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ए सी। और बेस क्या है स्टूडेंट्स? ए बी। क्लियर? कॉट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? बी अपॉन पी। बेस क्या है यहाँ पर? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? ए सी। सेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? एच अपॉन बी। एच मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है डायग्राम के अंदर? बी सी। बेस क्या है डायग्राम के अंदर? ए बी। कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन पी। एच क्या है डायग्राम के अंदर? बी सी। पी क्या है डायग्राम के अंदर? ए सी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि हम इसको याद कैसे रखें। ये तो सब एक जैसे दिखते हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। या मैंने ऊपर एक लिखा है पी बी पी एच एच बी। इसका मतलब है पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो ये याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो देखिए आप यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को आप देखिए ध्यान से। पंडित न्यूमरेटर को ध्यान रखना, पंडित भोले प्रसाद, अब डिनोमिनेटर हर हर भोले। साइन थीटा पंडित भोले प्रसाद, कॉस थीटा और टेन थीटा को भी आप देखें, नीचे देखें डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के हर हर भोले। तो ऊपर तो हो गया पंडित भोले प्रसाद और नीचे हो गया हर हर भोले। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। अगर आपको ये तीन याद हो गए तो नीचे वाले तीन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा हो गया टेन थीटा का रेसिप्रोकल। बी अपॉन पी मतलब ए बी अपॉन ए सी। वेरी सिंपल। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है तो सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी। अगर ये ए बी अपॉन बी सी है तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। वेरी सिंपल। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। अगर साइन थीटा है पी अपॉन एच तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी। साइन थीटा है ए सी अपॉन बी सी तो कॉसेक थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो आपके 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के एकदम तैयार हो गए हैं। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, तो इनका आपको रेसिप्रोकल करना है। टेन का रेसिप्रोकल तो हो गया कॉट, और स्टूडेंट्स कॉस का रेसिप्रोकल हो गया आपके यहाँ पर सेक, और स्टूडेंट्स साइन का रेसिप्रोकल हो गया आपके यहाँ पर कॉसेक। क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल। पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले, बस ये ध्यान रखना है आपको। और जो नीचे वाली लाइन होगी वो कहलाएगी हमेशा बेस, जो 90 डिग्री वाली लाइन है वो कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो स्लोप मोशन में लाइन है वो कहलाएगी आपके हाइपोटेनियस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके 6 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपके 9th में भी काम आएंगे, आपके 10th में भी काम आएंगे, 11th 12th आगे तक ये काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब हमने यहाँ पर एक बनाया है हेक्सागन। हेक्सागन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जिस शेप की 6 साइड्स होती है उसको क्या कहा जाता है? हेक्सागन। हेक्सा मतलब 6। तो यहाँ पर हमने एक हेक्सागन बनाया। अब हेक्सागन बनाया है, यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, यहाँ पर लिख दिया कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दिया कॉट थीटा, यहाँ पर लिख दिया कॉसेक थीटा, यहाँ पर लिख दिया सेक और यहाँ पर लिख दिया टेन। अब आप कहेंगे कि हमको कैसे याद रहेगा कि कहाँ पर कौन सा लिखना है? आप बस सिंपल ये याद रखिए कि सी वाले तीनों एक साथ लिखना है। कॉस फिर कॉट फिर कॉसेक, कॉस फिर कॉट फिर कॉसेक। अगर ये तीन आपको याद रहे तो ये तीन आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? कॉसेक का रेसिप्रोकल उसके सामने साइन, कॉस का रेसिप्रोकल उसके सामने सेक और कॉट का रेसिप्रोकल उसके सामने टेन। ये बन गया हमारा हेक्सागन। कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के सामने साइन थीटा, कॉट थीटा के सामने टेन थीटा और कॉस थीटा के सामने सेक थीटा। ये हो गया हमारा एक हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होती है उसको कहा जाता है हेक्सागन। क्लियर स्टूडेंट्स?